यूनिफॉर्म सिविल कोड की तारीख हो गई है फिक्स। पीएम करने जा रहे हैं अगस्त क्रांति। पीएम मोदी का जिन्न आएगा और कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष उड़ जाएगा। विपक्ष अभी से 2024 चुनावों तक हर वो काम करेगा जो पीएम चाहेंगे। पीएम मोदी काम वो करते हैं जिससे भविष्य के छात्रों को इतिहास में तारीखों को याद करने में आसानी हो। बीजेपी अपने तीसरे वादे को पूरा करने जा रही है, तो तैयार हो जाइए। पीएम मोदी ने यूसीसी का जिन्न जैसे ही बाहर निकाला, विपक्षी एकता छिन्न भिन्न हो गई। यूसीसी पर बीजेपी को अरविंद केजरीवाल और उद्धव गुट ने समर्थन कर दिया है और शायद इसलिए बीजेपी ने सारे बड़े वादों को पूरा करने के लिए अगस्त महीना चुना है। पीएम मोदी तारीखों के चयन में मास्टर हैं। राम मंदिर से लेकर धारा 370 तक और अब यूसीसी तक बीजेपी इन तीनों ही विषयों पर बहुत अपमान और उपहास को झेलती आ रही थी। ये तीनों मुद्दे बीजेपी के कोर एजेंडा का हिस्सा हमेशा से रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जमाने से लेकर बीजेपी जनता के बीच इन तीनों मुद्दों के साथ हर चुनाव में गई। अटल आडवाणी की जोड़ी के जमाने में भी ये मुद्दे बीजेपी के चुनावी मैनिफेस्टो का हिस्सा रहे। सच ये है कि सालों तक ये मुद्दे मैनिफेस्टो का ही हिस्सा होकर रह गए। और यह भी सच है कि जो राजनीतिक ताकत इन मुद्दों के लिए चाहिए थी, बीजेपी के पास वो 2014 से पहले तक थी ही नहीं। बीजेपी के विरोधी अटल आडवाणी सरीखे नेताओं से लेकर मोदी शाह से ये पूछते रहे थे, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये वो सवाल है जो हर बीजेपी कार्यकर्ता से कोई भी पूछ लेता था। 370 और यूसीसी पर भी विपक्ष से लेकर बीजेपी विरोधियों ने अटल आडवाणी के जमाने से लेकर मोदी युग तक खूब फिरकी ली। साल 2019 तारीख 5 अगस्त मोदी सरकार ने कश्मीर को धारा 370 से मुक्त कर दिया। फिर एक दिन आया 5 अगस्त 2020, पीएम मोदी ने अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण हेतु भूमि का पूजन किया। साल 2023 तारीख होगी 5 अगस्त 2023। बीजेपी अपने पूर्वजों द्वारा किए गए 3 सबसे बड़े वादे को पूरा करने जा रही है। एक देश एक कानून, यानी हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे। तारीख याद रखिए, मोदी सरकार बड़ी तैयारी में लगी है। 5 अगस्त इतिहास की वो तारीख होने जा रही है जिस दिन एक राजनीतिक पार्टी ने देश से किए हुए अपने सभी बड़े वादों को पूरा कर दिया होगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी विचारधारा और संघर्षों को काटते हुए अपने सभी वादों को भूलती नहीं, ये अलग कहानी है। अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए राम ने विश्व की सबसे बड़े साम्राज्य को ठुकरा दिया था और वन को चुन लिया था। दूसरी तरफ एक राजनीतिक पार्टी अपने दशकों की यात्रा में अपने बड़ों के देश से किए गए वादे को पूरा करने के लिए संकल्प के साथ सत्ता के शीर्ष तक जाती है और वहां उसे पूरा करती है। मोदी चाहते तो इन वादों से मुंह चुरा सकते थे, लेकिन फिर मोदी नहीं करते तो कौन करता। युग में किसी देश या राजनीतिक दल के पास वो मौका तब होता है उसको कुछ फैसले करने पड़ते हैं। ये वो फैसले होते हैं जब आने वाले सैकड़ों सालों तक इन्हीं फैसलों के आधार पर इतिहास आपका मूल्यांकन करेगा। अपनी गलतियों से सीखने वाले लोग ही महान हुए हैं। मोदी जब 2014 में जीत कर आए तो उन्होंने बीजेपी के तीनों कोर इश्यूज को कभी छुआ तक नहीं, इसकी चर्चा तक नहीं की। 2019 में जब लौटे तो जैसे सोच कर लौटे। राम मंदिर के फैसले के आने से पहले तक पीएम मोदी कभी अयोध्या गए तक नहीं थे, जैसे कोई कसम खा रखी हो। जब गए तो रामलला के लिए भूमि पूजन को संपन्न किया। अब वक्त एक और ऐतिहासिक निर्णय का हो चला है। आप तैयार हैं?